नमस्कार दोस्तों, आज सेकेंड क्लास व्याकरण का लेकर आया हूँ आपके पास। इसका मूल मंत्र है मिशन एसएससी जीडी। इस क्लास के बाद आपको जो व्याकरण में कहते हैं 25 का 25 आप सही करके आइएगा एसएससी जीडी में। तो आपके लिए आज मैं एक मोटिवेशन मंत्र लाया, मोटिवेशन शायरी कह सकते हैं आप। आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बेता पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं। ये है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्लास पे। कल हम पढ़े थे स्वर संधि का जो 5 भेद होता है, उसमें एक भेद पढ़ लेते दीर्घ संधि। तो आज दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं। आज स्वर संधि का जो 5 भेद है, 5 भेद खत्म कर देंगे, क्योंकि 5 भेद में से किसी एक भेद में से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे वो 5 से पूछ ले, चाहे वो 1 से पूछ ले, चाहे वो 2 से पूछ ले, किसी से भी पूछे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको पूरा पढ़ लेना है। कहीं से भी पूछे हम सब जवाब दे देंगे। आइए, गुण संधि। देखिए, इसको पकड़िए, कीवर्ड को पकड़िए, गुण। गुण का अर्थ होता है कि कोई बाहरी परिवेश से उसमें सम्मिलित कुछ हो जाता है, इसमें वर्ण सम्मिलित हो जाता है। देखिए, ओ प्लस ओ बराबर ए। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ओ प्लस ओ बराबर आ। क्योंकि देखिए, पहले जो था दीर्घ संधि में उसी से रिलेटेड कोई आता था आ, जैसे हर्षई प्लस हर्षई दीर्घई। देखिए, उसी से रिलेटेड है। फिर हर्षहु प्लस हर्षहु दीर्घ, उसी से रिलेटेड। लेकिन इसमें कुछ गुण आ गया। ओ प्लस ई बराबर ए, ओ प्लस दीर्घई बराबर ए, आ प्लस हर्षई बराबर ए, आ प्लस दीर्घई बराबर ए। देख लीजिए, इसमें यही गुण है। आप सबसे पहले इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। अब आते हैं इसका जो कि अप्लाई किया गया है शब्द में। देखिए, भारत जोड़ इंदु क्या होता है? यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे आ गया ओ, तो में क्या लगाया? ओ इससे निकाल लिए। फिर हर्षही, तो इस पे अप्लाई करते हैं। ओ प्लस हर्षही बराबर ए, तो इसका मात्रा ए, भारतेंदु। ठीक। ओ प्लस ई बराबर ए, गण जोर ईस। ओ गण, ओ नो में क्या है? ओ प्लस ई दीर्घही बराबर ए, एकर, गणेश। ठीक। आप लोगों को समझ आ रहा या नहीं? आप कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि किस तरह यह क्लास लगा आपको। फिर आ प्लस ई ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र। इसमें कुछ गुण आ गया। आ प्लस ई दीर्घही बराबर ए, रमा जोर ईस रमेश। ठीक। आ ई आ रमंग आ प्लस ई ए, यहाँ देखिए ए, रमेश। ठीक, ये एक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा। ओ प्लस उ बराबर ओ, इधर आते हैं। चंद्र जोर उदय, दो में क्या है? ओ, इधर क्या है? उ, तो ओ प्लस उ बराबर ओ, तो क्या हो गया? चंद्रोदय। अब आते हैं यहाँ। ओ प्लस दुर्गहु बराबर ओ। देखिए, जल जोर उर्मी, लो में क्या लगाया? ओ, फिर इधर क्या हुआ? दुर्गहु, यहाँ पे दुर्गहु है, तो क्या हो गया? ओ कर, तो यहाँ क्या हो गया? जलोर्मी। आ प्लस उ बराबर ओ। ठीक। आ प्लस उ बराबर ओ। जैसे यहाँ देखते हैं, महा, आ प्लस उ बराबर ओ, महोत्सव। ठीक। आ प्लस दुर्गहु बराबर ओ, गंगा जोर उर्मी। देखिए यहाँ पे आ, गंगा आ प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक है, इसे आपको लिखना है और इसे भी लिखना है आपको। उसके बाद इसको इससे रिलेट करना है, तो आप समझ जाएगा तुरंत क्या है इसमें रूल। ये रूल को पकड़ना है आपको। यह रूल आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। एक बार आप इस रूल को कंठस्थ कर ले तो मैं दावा करता हूँ कि आप कभी भी संधि नहीं भूलिएगा। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, आप टिक करके आइएगा, यह हमारा दावा है। हो गया ये।
अब आते हैं नीचे, ओ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर। देखते हैं अब आगे, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महा जोड़ ऋषि महर्षि। ठीक, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। आपको ये हो गया कंप्लीट। संधि में आप 5 भेद होते हैं, संधि में 5 भेद होते हैं। पहला कंप्लीट हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया कंप्लीट गुण संधि। अब तीसरा पढ़ाएंगे आपको, तीसरा पढ़ाएंगे आपको वृद्धि संधि। आपको अब तीसरा पढ़ाएंगे वृद्धि संधि, इसलिए आप इसे सबसे पहले एक बार देख लीजिए सही से, सही से इसे देख लीजिए। कंप्लीट हो गया है, लिख लिए हैं। अब दोस्तों आते हैं वृद्धि संधि पे, तीसरा है संधि ये तीसरा। देखिए दोस्तों, आप सबके लिए मैं पसीना देके बाहर रहा हूं, तो कृपया लाइक तो बनता है, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आप सब के लिए मैं यह मेहनत कर रहा हूं। और मेहनत का फल सब्सक्राइब होता है और कमेंट होता है और शेयर होता है। कृपया आप जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मेरा मेहनत सही में सफल हो रहा है। आते हैं वृद्धि संधि, ओ प्लस ए बराबर ए। देखिए अगला हम पढ़े थे क्या, अगला पढ़े थे हम गुण संधि, इसमें कुछ गुण आ गया। एक क्या था, आप पढ़े होंगे, आप पहले पढ़े थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था, एक ही प्रजाति का अलग कुछ उसमें इम्प्लीमेंट हो जाता था। जैसे ओ प्लस ओ है तो आ हो गया, और सही प्लस हर सही तो दीर्घ ही हो गया, ए प्लस ए है तो ए हो गया, लेकिन उसी जाति का था, लेकिन डबल मात्रा लग जाता था। अब आपका गुण संधि में कुछ नया गुण आ गया, ओ प्लस ई बराबर ए। देखिए ये दोनों से अलग प्रजाति आ गया, ए का प्रजाति। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें, उसमें गुण आ गया था, अलग अलग प्रजाति आ गया, ओ प्लस ई बराबर ए। इसमें क्या हो गया, ओ प्लस ए बराबर ए, ओ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए। आप देखिए सही से इसे देख लीजिए आप, और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं इधर, ओ आ गया, ओ यहाँ है, नो में क्या है ओ, ये क्या है ए, ये क्या है ए है। ठीक है, अब इसको इस पे अप्लाई करते हैं, अन जोर ए, नो और ए अनैकांत, ओ प्लस ए। ठीक, अब मत में क्या है ओ है, तो हमें ओ लगा हुआ है, जानते हैं सब लोग, प्लस ए क्या हो गया ए मतैक्य, आ प्लस ए बराबर ए। ठीक है, यहाँ हो गया आ था आ प्लस ए ऐब। ठीक है, तो तथैव, आ प्लस ए बराबर ए। यहाँ क्या है आ महा, आ प्लस ए महेश्वर्य। ठीक, इसे आप सही से देख लीजिए। अब आते हैं बी नंबर पे, ओ प्लस ओ बराबर, ओ प्लस ओ बराबर औ। ठीक है, बराबर औ। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, इसका वृद्धि संधि का नेक्स्ट रूल, ओ प्लस ओ औ, आ प्लस औ औ, आ प्लस ओ औ। आप इसे लिख लीजिए, ये है औ औ औ इसका। ठीक, अब देखते हैं सुंदर, रो में क्या है ओ है, प्लस ओ प्लस ओ बराबर औ, सुंदर उदन। महू जोर ओज महौज, आ जोर ओ क्या हो गया महौ, महा जोर औषधि तो महौषधि। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट संधि पे आते हैं, स्वर संधि का ही एक पार्ट है यंग संधि। जब ई के बाद ई या दीर्घही हर्ष, जब ई के बाद या हर्षही या दीर्घही को छोड़कर असमान स्वर हो तो हर्षही या दीर्घही के स्थान पर यो हो जाता है, इसे याद रखिए, यो हो जाता है। देखिए याण संधि, तो पहला यो है तो यहाँ यो आ गया। ठीक है, तो जब ई के बाद
ई हर्षही या दीर्घही को छोड़कर असमान स्वर हो तो हर्षही या दीर्घही के स्थान पर यो हो जाता है। ठीक है, इसको आप कंठस्थ कर लाना याद कर। सबसे पहले आप लिख लीजिए इसे। अब देखते आते हैं। अभी जोर उदय, देखिए ई है ना हर्षिकार, तो इसके बाद भिन्न स्वर आ गया, ऊ आ गया, तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। तो अभ्युदय, तो ई है, हर्षही है। ठीक है, हर्षही के बाद क्या है, ओ है, तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। तो क्या होगा, यद्यपि। ठीक, ये इसमें इसको धो नहीं पड़ेंगे, इसको बोलेंगे ध्वयो संयुक्त, यद्यपि। इधर आते हैं, इति जोर आदि, इति जोर आदि इत्यादि, नी जोर उन, न्यून। ठीक, ई है, ऊ है। रूल आप पढ़िए, आप रूल पढ़िए। तो क्या है, ऊ या दुर्गहू। ठीक है, ये नहीं है, ऊपर वाला है। ई या हर्षही या दीर्घही के स्थान पर कोई असमान स्वर आए तो हर्षही और दीर्घही को छोड़कर, तो यहाँ असमान ऊ आ गया, तो इसका यो बन जाएगा, न्यून। ठीक है, यदि ऊ के बाद, अब आते हैं नेक्स्ट पे, यदि ऊ के बाद हर्षहु या दुर्गहु को छोड़कर असमान स्वर हो तो ऊ या दुर्गहु के स्थान पर वो हो जाता है। ठीक है, तो ऊ का वो हो जाता है, और उधर हर्षही या दीर्घही के बाद अलग कुछ आता है, स्वर आता है, तो क्या हो जाता है, यो बन जाता है। आते हैं अब, अनुज और अन्वय, सुज और आगत स्वागत, अनुज और ऐसन अन्वेषण, वधुज और आगमन वधवागमन। री का आप देखते हैं, कोई अन्य वर्ण आए तो रो हो जाता है। ठीक है, रो का मतलब आधा रो। रो दो तरह से लिखा जाता है, एक है ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, मातृज और आनंद मात्रानंद, पितृज और आदेश पित्रादेश। ठीक, ये है इसका री का। ये हो गया यण संधि। दोस्तों, हम यण संधि खत्म कर चुके हैं, अब अयादि संधि एकदम पांचवा लास्ट है, पांचवा और लास्ट है। ए ऐ ओ औ। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिए। ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य वर्ण आए तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, और ओ का अब हो जाता है, औ का आब हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, ए ऐ आय ओ अब औ आब। ठीक, अब नीचे आते हैं इसके उदाहरण में। नेज और अनयन, पोज और अनपवन, गैज और गायक, नौज और एक नाविक। आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके इससे रिलेट कीजिएगा, इससे रिलेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या रूल है। और ये रूल आपको कंठस्थ रहना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को, इस वीडियो को आप लाइक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा मूल मंत्र है एसएससी मिशन, एसएससी जीडी को क्रैक कर देना है, जिसको कहते हैं सक्सेस को पाना है हमें। 25 में 25 नोट कर लीजिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको आएगा एसएससी एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 25 में 25। और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।